केंद्र सरकार ने एक बार सभी राज्यों को फिर से एडवाइज दिया है कि 45 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं 100% उनकी वैक्सीनेशन को अश्योर किया जाए, जिससे कि हम कोरोना पर काबू पा सकें। क्या कहना चाहिए? देखिए, सदन में ये मांग भी उठी थी अलग अलग दलों की ओर से। चिंता का विषय है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जब शुरू हुआ तो साथ ही साथ एहतियात मैं समझता हूं कि किनारे रख दिए गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव वाले राज्य में क्या हो रहा है, वहां कौन से एहतियात। मैं जितने भी विजुअल्स देखता हूं, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला, एहतियात तो नहीं देखता हूं। तो ये दोरंगी नीति नहीं चल सकती, दोहरी नीति नहीं चल सकती। आपको कुछ फैसले लेने होंगे और वो फैसले इस दृष्टिकोण से लिए जाएं कि इस वायरस का अभी भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और बीच रास्ते पीठ थपथपाने की आदत से कि हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया, इस आदत से बचना भी होगा। सर, दिल्ली में भी चूंकि मामले बढ़ रहे हैं, जो कोविड का ये सर्ज है उसको लेकर के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ज्यादातर जो है जो केसेस आ रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है उसमें आ रहे हैं। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इससे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा खतरा है इन्फेक्शन होने का। देखिए, ये अपने आप में चिंता का विषय है कि यंगर जनरेशन, अभी तक यंगर जनरेशन के बारे में नॉर्मली ये माना जाता था कि वो इसकी जद में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैं समझता हूं बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और मैं अब फिर से दोहराऊंगा कि जो लोग नीति तय करते हैं उन्हें तय करना होगा कि वो आखिर चाहते क्या है। चेरी पिकिंग नहीं करनी होगी, एक समय की संवेद स्वर में एक साथ बोलना होगा। और ये जो है ना कि इस राज्य को ब्लेम करना, उस राज्य को ब्लेम करना, ना, इससे बाज आइए। इससे इसलिए भी बाज आइए कि कोरोना को परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचने में। सर, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन पहुंची है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को उन्होंने शिकायत की है कि ममता बनर्जी ने अपनी रैली के दौरान 2 मई के बाद जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं उनको देख लेने की बात कही है, उसको लेकर के शिकायत की है। क्या कहेंगे सर? कमाल की बात है, आज उसके लिए शिकायत कर रहे हैं। और मंच से बड़े बड़े मंत्री कहते थे कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों को निपटा देंगे। दोनों में क्या फर्क है? ये कौन सी नीति? क्या कर रहे हैं हम अपने लोकतंत्र का? क्या कर रहे हैं संवाद का? इलेक्शन कमीशन पहुंच रहा है, भारी सभा में बड़े बड़े मंत्रियों ने क्या कहा? 2 मई, उसके बाद टीएमसी के गुंडे। ये अपने प्रतिस्पर्धी के लिए ये जुबान होती है। माननीय चुनाव आयोग को सब कुछ ध्यान में रखना होगा, उनकी साख पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सर, जब ममता बनर्जी सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठाती हैं कि बीजेपी शासित प्रदेश से आकर के जो सुरक्षा कर्मी है या जो पुलिस बल है वो लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं या धमका रहे हैं, टेरराइज कर रहे हैं कि आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालिए, तो ये भी तो एक सवालिया निशान है ना, क्योंकि पुलिस बल तो किसी शासन व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन किसी पार्टी का तो हिस्सा नहीं। कौन से दौर की बात कर रहे हैं? एनआईए के बारे में रोहिणी सल्यान का क्या बयान था? मैंने आप ही के माध्यम से प्रतिक्रिया दी थी उस पर। बहुत गंभीर बात कही है ममता जी ने, और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी राजनीति एक ऐसे चौराहे पे जाके खड़ी हो गई है ना, अब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। रोशनी नहीं बचेगी ना तो कोई भी दल नहीं बचेगा। रोशनी वापस चाहिए इस लोकतंत्र को। ये जो एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्स हैं, इनका पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल होना शुरू हो गया, वो बंद होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी तो इन सब के साथ साथ अब उनको गोत्र भी बताने की जरूरत पड़ रही है कि वो किस गोत्र की है। क्या चुनाव में अगर उन्होंने विकास किया, कुछ काम किया, तो गोत्र बताने की जरूरत है उनको? मैं तो कहूंगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी का गोत्र बताया था। भूल गया क्या हम? साइकिल है कोई भी चीज, साइकिल कभी यहां से वहां तक, वहां से यहां तक। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस मुल्क में 5 दशक की सबसे बड़ी रोजगार की स्थिति हो, कौन सी पॉलिटिकल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।